पढ़ के जा रहे हो उससे उतना फर्क नहीं पड़ रहा, बट अपने आंसर्स को आप लिखकर कैसे आते हो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि एग्जाम के अंदर पढ़ के बहुत कुछ जाते हैं, पर आंसर लिखने का तरीका ही नहीं आता, पैटर्न ही नहीं पता, सही तरीके से आंसर लिखना नहीं आ रहा। अगर आंसर लिखना नहीं आएगा तो मार्क्स कम आएंगे। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि बहुत कम पढ़ के जा रहे हैं, बट उन्हें आंसर राइटिंग के कुछ ऐसे हैक्स के बारे में पता है जिनकी मदद से वो एग्जाम के अंदर बहुत कम पढ़ के जाते हैं, बट मार्क्स बहुत अच्छे लेकर आते हैं। तो उन्हीं हैक्स को आज डिटेल में समझते हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो प्रॉब्लम है ना आंसर राइटिंग की, ये आज के समय पर बहुत बड़ी हो गई है। क्योंकि मेरे पास डेली मेल्स आते हैं, भैया आपने सब कुछ पढ़ा दिया है, सब कुछ समझ आ गया है, बट एग्जाम में नंबर ही नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि हम ना आंसर लिख कर आते हैं, टीचर कॉपी चेक करते हैं, उसमें नंबर काट लेते हैं। क्योंकि वो ये बोलते हैं कि हमारा आंसर लिखने का तरीका सही नहीं था। तो सही तरीका क्या है ये तो बता दो। आज एक एक करके जानेंगे। मैंने बहुत स्टूडेंट से बात करी, मुझे 3 मेजर प्रॉब्लम के बारे में पता चला। सबसे पहली प्रॉब्लम है बैड राइटिंग। एक तो राइटिंग बहुत बच्चों की खराब है, उन्हें वैसे ही डर लगा रहता है कि राइटिंग बेकार है, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। अगली चीज, पढ़ सब लेते हैं बट लिखना ही नहीं आ रहा है। आंसर दिमाग के अंदर तो है बट उसके कॉपी पेन पे बनाना ही नहीं आ रहा है। और तीसरी चीज, स्पेलिंग मिस्टेक्स। बहुत सारे स्टूडेंट तो इतनी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं जहां पर नंबर कटते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं बैड राइटिंग। अब ना इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल से दिखाता हूं। एक स्टूडेंट है, उसकी मैं आपको ना नोटबुक दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखना। ये स्टूडेंट है, इसकी राइटिंग देखो उतनी कोई खास नहीं है, उतनी आप अच्छी नहीं बोल सकते इसकी राइटिंग। और देखो इसने आंसर को लिख रखा है ना। तो आपको ये आंसर पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मजा भी नहीं आ रहा होगा, पढ़ने में बड़ा बेकार सा लग रहा है। अब यही सेम स्टूडेंट जिसकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, अब यही सेम स्टूडेंट ने यह आंसर लिखा है। अब खुद बताओ ये आंसर क्या तुम्हें पढ़ने में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि डिफरेंस पता है क्या है? उस वाले आंसर शीट में उसने एक पैराग्राफ में आंसर को लिखा है। राइटिंग सेम है बट उधर पैराग्राफ है और यहां पॉइंट्स हैं। देखो 1 पॉइंट बना दिया, 2 पॉइंट बना दिए, 3 पॉइंट बना दिए। उसके साथ साथ वहां पर बहुत सारे कटिंग्स थी, कट कर रखा था बीच बीच में। यहां पर एक भी कट नहीं है, तो इस वजह से ये सुंदर लग रहा है। तो देखो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, राइटिंग चाहे जैसी भी है फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने आंसर को लिखकर कैसे आ रहे हो। याद रखना पहला पॉइंटर हमारा ये है, जितना पॉसिबल हो पाए अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखो। स्पेशली साइंस एसएसटी के अंदर तो आपको अपने आंसर्स को हमेशा पॉइंट्स में लिखना है। अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो ना तो आराम से आपके टीचर उसको पढ़ पाएंगे, चाहे आपकी राइटिंग कैसी भी है। तो पहला डाउट क्लियर हो गया ना कि आपकी राइटिंग वगैरह है तो क्या होगा। दूसरा डाउट, भैया ग्रामर मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर मेजरली मार्क्स नहीं काटे जाते, इस बात को समझ लो, ठीक है। स्पेशली साइंस एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में कभी भी कोई भी टीचर आपके स्पेलिंग पे नंबर नहीं काटेगा। इंग्लिश में करते हैं ऑब्वियस सी बात है, बट साइंस एसएसटी में नहीं करते, उतना डरने की बात नहीं है। अब मैं आपको एक एक करके हैक्स बताऊंगा कि आपको अपने आंसर्स को अटेम्प्ट कैसे करना है। एक आपकी जो नोटबुक आती है उसके अंदर सबसे पहले आते हैं 1 मार्कर। आपके पेपर के अंदर 1 मार्कर क्वेश्चन होते होंगे, कुछ होते होंगे एमसीक्यू। तो एमसीक्यू तो आप वैसे ही अटेम्प्ट कर दो। कुछ कुछ पेपर्स में आते हैं 1 लाइनर क्वेश्चंस। तो याद रखना अगर आपके 1